हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एडिशनल क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड कॉरस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, हमें डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह से प्लेस करना है सो दैट इट वुड बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एंगल बताना है एट विच एंगल वी हैव टू प्लेस द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकें। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। Electric field lines are going from positive charge towards the negative charge. Now we are placing an electric dipole inside this uniform electric field in this way. This is our negative charge and this is our positive charge. The dipole moment की डायरेक्शन क्या होगी? From negative to the positive charge in this direction, from left to the right. What about the direction of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर गिवन है हमें? From left to right. Dipole moment and electric field both are pointing in the same direction. Clear? You can say that dipole moment P is parallel to electric field intensity E. So the angle between dipole moment and electric field will be 0. Angle will be 0. In this case, अगर हम डाइपोल को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है। लेट कर लो हम डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं लाइक दिस। इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा, किस डायरेक्शन में होगा? टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। क्लियर? F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, F इज इक्वल टू क्यू ई। अभी ध्यान दीजिए, ये डाइपोल इस तरह से हमने रखा हुआ था, ठीक है। फिर हमने डाइपोल को थोड़ा सा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया लाइक दिस। जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा लाइक दिस। आपने ऐसे डिस्प्लेस किया, ये ऐसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगा। क्लियर? इससे हमें क्या पता लग रहा है? द डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म और यू कैन से दैट इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ रेडियस ऑफ गॉसियन surface enclosing a charge is half, how does the electric flux through the Gaussian surface change? अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? गॉसियन सरफेस गिवन है, उसकी शेप हमें गिवन नहीं है। स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज हाफ, अगर हम गॉसियन सरफेस को हाफ कर दें, ठीक है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस केस में? कंसीडर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्फेरिकल कोई भी चार्ज ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज। इस चार्ज के कारण हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस, हुज रेडियस इज, इसका रेडियस हम कितना ले रहे हैं? R1। फिर हमने क्या किया, इस गॉसियन सरफेस के रेडियस को हाफ कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब इसका रेडियस क्या हो गया? नाउ इट्स रेडियस बिकम्स R1/2। इन दिस केस व्हेन रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज हाफ्ड, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, flux is equal to 1/epsilon0 times the total charge enclosed inside the Gaussian surface। पहले जब रेडियस R1 है, ठीक है, पहले हम ये वाले गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं। जब गॉसियन सरफेस का रेडियस R1 है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? इट विल बी इक्वल टू, फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q/epsilon0 बिकॉज नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज Q। Now the radius of the Gaussian surface is half, ठीक है। अगर इस केस में हम फ्लक्स कैलकुलेट करें, then flux will be equal to Q/epsilon0। नेट चार्ज दोनों केसेस में क्या रह रहा है? सेम। So you can say that there will be no change in flux। फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा because flux does not depend on dimensions। फ्लक्स
डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। क्लियर? Next question, third question is define electric dipole moment of a dipole, state its SI units. In this question, very simple question, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल P, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल P। इट्स फॉर्मूला इज Q इंटू 2A। डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिकली डाइपोल मोमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। यू कैन से दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल। 2A यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ डाइपोल। लेट here we have taken negative charge and this is positive charge. The length of this dipole is 2A. So you can say that dipole moment is equal to product of either charge and length of dipole. Clear? What are its SI units? The SI units of dipole moment are, चार्ज के क्या होते हैं? कूलम। लेंथ ऑफ डाइपोल के हम क्या लेंगे? मीटर। द SI units of dipole moment are कूलम, मीटर, and its direction is from negative charge to the positive charge, negative charge towards the positive charge. Fourth question is in which orientation a dipole is placed in uniform electric field is in stable and unstable equilibrium. Stable equilibrium अभी हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल कब होगा? जब एंगल क्या होगा? 0, थीटा इज इक्वल टू 0। और you can say that dipole moment is parallel to the electric field. Now second part में क्या पूछा गया हमसे? unstable equilibrium. Dipole will be in unstable equilibrium. dipole हमारा unstable equilibrium में कब होगा? For example, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस। डाइपोल को हम किस तरह से प्लेस कर रहे हैं? इधर हम कर रहे हैं डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज and here we are placing negative charge of dipole. Clear? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज पॉइंटिंग इन डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइक दिस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट? You can say that dipole moment P is anti-parallel to electric field, or you can say that angle between dipole moment and electric field is 180 degree. अगर हम डाइपोल को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। लेट डाइपोल को हमने इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया। here it will become positive charge and here it becomes negative charge. Electric field lines are moving from left to right, that is here positive charge is present and here negative charge is present. force किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। F is equal to QE. क्लियर? नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। F is equal to माइनस QE. क्लियर? अब ये डाइपोल पहले ऐसे था, ठीक है, हमने क्या किया? इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया लाइक दिस। फोर्स एक्ट करेगी जिसके कारण ये डाइपोल, देखो बेटे ध्यान दो, इधर से पूरी तरह रोटेट करने के बाद इस तरह से अलाइन करेगा, ठीक है, देन इट वुड बिकम इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो यू कैन से दैट व्हेन डाइपोल इज placed anti-parallel to electric field, or when you can say that when the angle between dipole moment and electric field is 180 degree, then dipole is said to be in unstable equilibrium. Clear? Now the fifth question is, figure shows 3 point charges plus 2q minus q and plus 3q. What is electric flux due to this configuration through the surface S? हमें ये डायग्राम में ये फिगर गिवन है। सरफेस S के अंदर दो चार्जेस हैं, प्लस 2q एंड माइनस q। सरफेस से बाहर थर्ड चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज 3q।
द चार्ज आउटसाइड दिस सरफेस, जो चार्ज इस सरफेस के बाहर प्रेजेंट है, दैट मेक्स नो कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दी फ्लक्स, फ्लक्स की तरफ उसकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, बिकॉज फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस क्या होगा हमारा इस केस में, इट इज इक्वल टू फ्लक्स विल बी इक्वल टू नेट चार्ज क्या होगा, +2q माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नोट, इट बिकम्स 2q माइनस q बिकम्स q बाय एप्सिलॉन नोट। द चार्ज 3q विल मेक नो कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द फ्लक्स। Sixth question very simple. Name physical quantity whose SI units is joule per coulomb. जूल पर कुलम, जूल किसके यूनिट्स हैं, वर्क के, कुलम किसके हैं, चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज किसके यूनिट्स हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल, दीज आर द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, यू कैन से दैट जूल पर कुलम आर द SI यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है बेटे, एक स्केलर है और वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन बीइंग अ स्केलर टर्म and charge is also a scalar term, the division of two scalar terms is also a scalar. Seventh question is, why should electrostatic field be zero inside a conductor? अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो क्यों होती है, कंसीडर हमें कोई भी कंडक्टर गिवन है, ठीक है, अब इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्ज क्या करेगा, कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड करेगा, ठीक है, लाइक दिस। What will be the charge inside this conductor? Inside this conductor the charge will be 0. Inside this conductor the charge will be 0. चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर भी क्या होगी, 0. You can say that electric field inside charged conductor is 0 because नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0. बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर। अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करेंगे तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। 8th क्वेश्चन इज, ए चार्ज Q is placed at center of cube of side L. इस क्वेश्चन में हमें क्यूब गिवन है, whose side is L. What is electric flux passing through each face of cube? We have to calculate electric flux through each face of cube. अब क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, there are 6 faces of cube. हम क्या करते हैं, क्यूब को ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ पे like this, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी सिंपल सी फिगर बना ली है क्यूब की। अब क्यूब के कितने फेसेस हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस ऑफ क्यूब्स आर प्रेजेंट नाउ। अब क्यूब के सेंटर पे हमने क्या किया है, एक चार्ज प्लेस किया है क्यूब की साइड हमें कितनी गिवन है, L. द साइड ऑफ द क्यूब इज L. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम फ्लक्स थ्रू द क्यूब बात करें, द फ्लक्स ऑफ द क्यूब, पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या होगा, इट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नोट यूजिंग गॉस थ्योरम। बट इन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, हर एक फेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है हमें उसकी वैल्यू बतानी है। देयर आर 6 फेसेस ऑफ क्यूब, क्लियर। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस, एक फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, दैट विल बी इक्वल टू Q बाय 6 एप्सिलॉन नोट, Q बाय 6 एप्सिलॉन नोट। क्यू बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन क्यू बेस्ड। क्वेश्चन इज, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L। हमें क्यूब गिवन है जिसकी साइड है L, इस क्यूब के सेंटर पे हमने एक चार्ज प्लेस किया है Q। What is electric flux passing through two opposite faces of cube? अब क्वेश्चन ध्यान दो, we have to calculate flux through two opposite faces of cube. अगेन हमारा फिगर सेम बनेगा, एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है L, इस क्यूब के सेंटर पे हमने चार्ज प्लेस किया हुआ है Q।
Now we have to calculate flux through two opposite faces of cube. अब हमें पता है फ्लक्स थ्रू ईच फेस, एक फेस थ्रू फर्स्ट फेस, कोई भी आप एक फेस ले रहे हो, उस फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. लेट कर लो हम ये वाले फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट वाले की. इसका ऑपोजिट कौन सा होगा, ये बैक वाला फेस होगा. फ्रंट फेस का फ्लक्स कितना है, इसका फ्लक्स है हमारे पास क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. अगर बैक वाले फेस की बात करें, बैक वाले फेस का फ्लक्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. The total flux due to these two opposite faces will be equal to, you can say that flux due to second opposite phase is also q by 6 epsilon naught. Total flux due to these two opposite faces will be q by 6 epsilon naught plus q by 6 epsilon naught. It becomes 2q by 6 epsilon naught. On solving it becomes q by 3 epsilon naught. Clear? Q by 3 epsilon naught is our answer. Next question is, what is direction of electric field at surface of charged conductor having charge density sigma less than 0? Charge density is less than 0, that means कौन सा charge present है, negative charge present है. For negative चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी इनवर्ड एंड इट इज ऑल्सो नॉर्मल टू द surface of conductor. So you can say that electric field is normal and it is radially inward. 11th question is, two charges of magnitude minus 2q and plus q are located at points a0 and 4a0. What is electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with its center at origin? इस क्वेश्चन में हमें एक स्फीयर गिवन है whose radius is 3a like this. पहले हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं whose radius is 3a. Let this is the center of sphere and the radius of the sphere is 3a. Now अब हमें यहाँ पे दो चार्जेस गिवन है, -2q and +q. -2q is located at point A0 and +q is located at point 4a0. अगर हम बात करें A0, ये पॉइंट कहाँ आएगा, इट बिकम्स इनसाइड दिस स्फीयर. ये कहाँ पे आएगा, इनसाइड दिस स्फीयर. लेट हियर इज A, ठीक है. यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज प्लेस कर दिया, -2q हुज डायमेंशंस आर a0. क्लियर. 4a0 ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, इट कम्स आउटसाइड दिस स्फीयर. लेट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं +q चार्ज हुज डायमेंशंस आर 4a0. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स ड्यू टू दीज टू चार्जेस. As we know, this charge is present outside this sphere, so this charge makes no contribution towards the flux. इस चार्ज के कारण फ्लक्स में कोई contribution नहीं होगी. फ्लक्स हमारा किसके कारण आएगा फिर, this is the flux will be due to this negative charge only. ठीक है. Applying Gauss theorem here. According to Gauss theorem, flux will be equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed inside the closed surface. Closed surface हमारा ये है, स्फीयर है. इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2q. So the flux will be -2q by epsilon naught. This charge q will make no contribution towards the flux. Question number 12 is, write expression for work done on electric dipole of dipole moment p in turning it from its position of stable equilibrium to position of unstable equilibrium in uniform electric field E. अब इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन का डेरिवेशन या वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करना है जब हम डाइपोल को टर्न कर रहे हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. लेट कर लेते हैं फर्स्ट
स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल हमारा कितना बन रहा है, थीटा 1। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल कितना होता है, दैट इज अवर 0 डिग्री। अभी हमने डिस्कस किया था, जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा देन डाइपोल मोमेंट P इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E, सो द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0 इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, लेट करो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारा एंगल कितना बनेगा, इट विल बी 180 डिग्री। यू कैन से दैट डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल to electric field E, then the dipole is said to be in unstable equilibrium। अभी हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में ये डिस्कस किया था, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स हमारा क्या होगा, डाइपोल टर्न हो रहा है, इट मीन्स इट इज रोटेटिंग, तो फोर्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क होगा, टाउ। क्लियर। एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले डाइपोल इस तरह से है 0 डिग्री पे, देन इट इज लाइक दिस 180 डिग्री पे हमने इसे टर्न कर दिया। क्लियर। सो यू कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज हेयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द सिंबल डी थीटा। नाउ दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टोटल वर्क कैलकुलेट करना हो तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे लाइक दिस। वट आर द लिमिट्स, लिमिट्स क्या होंगी, इनिशियल लिमिट इज थीटा 1 एंड फाइनल लिमिट इज थीटा 2। नाउ इंटीग्रेटिंग, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। वर्क डन बिकम्स थीटा 1 टू थीटा 2 पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। डाइपोल मोमेंट P कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं बीइंग अ कांस्टेंट टर्म। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा 1 की अगर वैल्यू पुट करें, थीटा 1 इज 0, थीटा 1 क्या है हमारे पास 0 डिग्री। क्लियर। थीटा 2 इज 180 डिग्री, थीटा 2 क्या है 180। साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। फिर हम माइनस बाहर लिख लेते हैं, इट बिकम्स माइनस पीई कोस थीटा। लिमिट्स पुट करें अपर माइनस लोअर, इट बिकम्स कोस 180 माइनस कोस 0। कोस 180, कोस 180 क्या होता है, इट इज -1। क्लियर। आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, साइन एन पाई आ जाए, अगर साइन एन पाई का आंसर हमेशा क्या होगा 0। एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, आप कोई भी वैल्यू पुट करो। फॉर एग्जाम्पल साइन को हमने जब एन पुट किया, इट बिकम साइन 180 डिग्री 0। जब हमने एन को 2 पुट किया, इट बिकम साइन 360 डिग्री। ये और यू कैन से दैट साइन 2 पाई, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 डिग्री। अगर हम कोस एन पाई की बात करें, कोस एन पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n। अगर n 1 है, 3 है, 5 है, ओड नंबर्स हैं, तो कोस एन पाई का आंसर क्या आएगा -1 आएगा। क्लियर। अगर n की वैल्यू इवन नंबर्स हैं, 2 है, 4 है, 6 है, उस केस में कोस एन पाई हमारा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोस 180, कोस 180 मीन्स कोस पाई, कोस पाई क्या होगा, इट इज इक्वल टू -1 माइनस कोस 0, कोस 0 इज 1, -1 becomes -2, it becomes minus PE into -2, minus minus becomes plus, the answer is 2P। The work done to rotate dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium is 2
P. Question number 13th is, what is electric flux through a cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्यूब गिवन है. क्यूब की साइड हमें कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर. द साइड ऑफ द क्यूब इज 1 सेंटीमीटर. क्लियर? अब इस क्यूब के अंदर हम क्या करें? एक डाइपोल प्लेस कर रहे हैं. लेट हेयर माइनस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एंड हेयर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज प्रेजेंट. हमने एक डाइपोल प्लेस कर दिया. वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? यूजिंग गॉस थ्योरम, इट इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. Clear? Epsilon naught is the permittivity of free space. Now if we talk about net charge enclosed inside this closed surface, inside this cube, इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है? माइनस क्यू प्लस क्यू बिकम्स जीरो. नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब इज जीरो. So you can say that flux is zero. Clear? 14th question is, a point charge plus q is placed in the vicinity of conducting surface. Draw electric field lines between surface and charge. इस क्वेश्चन में हमें कंडक्टिंग सरफेस गिवन है. ठीक है, कंडक्टिंग सरफेस की कोई भी शेप हो सकती है. लेट कर लो, हमने इस तरह से कोई भी कंडक्टिंग सरफेस ले लिया. ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं लाइक दिस. वी हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन दिस कंडक्टिंग सरफेस एंड चार्ज. पॉजिटिव चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड्स. आप इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइक दिस. क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज, अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q. इस क्वेश्चन में हमें एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल गिवन है लाइक दिस. ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ड्रॉ कर लिया. whose inner radius is r1. let this is the center of spherical shell. inner radius क्या गिवन है हमें? r1 and the outer radius is r2. outer radius is r2. गिवन है हमें q. a charge q is placed at center of shell. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक चार्ज प्लेस कर रहे हैं q. what is surface charge density on इनर सरफेस ऑफ शेल. अब इस चार्ज के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है हमें ऑन इनर सरफेस ऑफ शेल. इनर सरफेस ऑफ शेल, अगर हम बात करें शेल के इनसाइड, ठीक है, शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? हमारी जीरो होनी चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी? अब यहाँ पे शेल के सेंटर पे हमने क्या किया? एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है. ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा. सो यू कैन से दैट यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया है? नेगेटिव चार्ज. इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल. आउटर सरफेस ऑफ शेल पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा प्लस क्यू. सो यू कैन से दैट आउटर सरफेस पे अब टोटल चार्ज क्या आ रहा है? क्यू प्लस क्यू. क्लियर? और इनर पे कितना चार्ज आ रहा है? माइनस क्यू. सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस ऑफ शेल विल बी इक्वल टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. इनर सरफेस की अगर बात करें, इट इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई r1 स्क्वायर. क्लियर? द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर शेल इज माइनस क्यू बाय 4 पाई r1 स्क्वायर. The second part of the question is, what is surface charge density on outer surface of shell. outer surface की अगर बात करें, outer surface पे कितना चार्ज है? q plus q. the surface charge density on outer surface of shell becomes q plus q upon its area. area क्या होगा outer का? its radius is r2. so area becomes 4 pi r2 square.
4 pi r2 square. The B part of the question is write expression for electric field at a point x greater than r2 from center of shell. Let कर लो इस शेल के सेंटर से बाहर x डिस्टेंस पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है. ये डिस्टेंस क्या है हमारा x, ये डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं x. अब इस x पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है. क्या होगी, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. आर क्या होता है यहाँ पे, आर इज डिस्टेंस. आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट. डिस्टेंस कौन सा होता है ये, फ्रॉम चार्ज टू द पॉइंट at which we have to calculate electric field. Now the distance r हमें इस केस में क्या गिवन है, x. So the formula becomes E is equal to 1/4 pi epsilon naught. The charge on the shell is q plus q. ठीक है, the charge becomes q plus q by x square. This is the expression for electric field intensity at a distance x from the center of shell. 16th question is plot a graph showing variation of Coulomb's force versus 1/r square where r is distance between two charges of each pair of charge 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb. Interpret the graphs obtained. अब इस क्वेश्चन में हमें F वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है. अब हमें पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर. आपको ये एक बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन F वर्सेस r स्क्वायर, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन F वर्सेस r स्क्वायर. अगर हम y एक्सिस पे f ले रहे हैं और x एक्सिस पे हम r स्क्वायर ले रहे हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, बिकॉज f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. बट हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन f वर्सेस 1/r स्क्वायर. सो वी नो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. आवर ग्राफ विल बी प्लॉटेड लाइक दिस. क्लियर, graph will be plotted like this, the graph between f and 1/r square. Now we have given the pair of charges. The first pair of charges 1 microcoulomb and 2 microcoulomb. Both are positive charge. It means repulsive force is taking place here. Second pair is 2 microcoulomb and minus 3 microcoulomb. It means attractive force is taking place in this pair of charges. Now we plot a graph. On y axis we are plotting the force and on x axis we are plotting 1/r square. Here positive force origin and here negative force. Clear? For the first pair of charge, both are positive and the force is repulsive in nature. So the graph will be like this. For 1 microcoulomb and 2 microcoulomb. For second pair of charge, one is positive and second is negative. So the graph will be like this. For the 2 microcoulomb and minus 3 microcoulomb, it represents repulsive force and this is our attractive force. Clear? This is our attractive force. Very important question. A hollow cylindrical box of length 1 meter. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स गिवन है whose length is 1 meter like this. Clear? And area of cross section is 25 centimeter square. Length हमें गिवन है 1 meter, length is 1 meter and area of cross section is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. इट बिकम्स, एरिया बिकम्स 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर.
Next is placed in 3D coordinate system. The electric field is given by, electric field हमें given है E is equal to 50x I cap. 50x I cap क्या represent कर रही है? The direction of electric field is along positive x axis. Direction of electric field is along positive x axis, where electric field is in Newton per coulomb and x is in meter. Find net flux through the cylinder. Now we have to calculate total flux or net flux through this cylinder. हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. Here we are given 3D coordinate system like this. This is x axis, this is y, and this is z axis. Here a cylindrical hollow cylinder is placed like this. The length of this cylinder is 1 meter and the distance is also from origin is 1 meter. The area हमें कितना given है, 25 centimeter square. It becomes 25 into 10 raised to power minus 4 meter square. Now we have to calculate the flux. Let कर लो, इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं A, इस एंड को हम नेम दे रहे हैं A, इस एंड को हम नेम दे रहे हैं B. अगर फर्स्ट एंड की बात करें इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में हमें गिवन है. अगर ए की बात करें, ए पे एरिया वेक्टर क्या होगा, इट विल बी नॉर्मली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मली आउटवर्ड. For this flat surface, what is the angle between area vector and electric field intensity vector? For this flat surface A, angle will be 180 degree. Angle कितना लेंगे हम यहाँ पे, 180 degree. अगर हम सेकेंड फ्लैट सरफेस इसकी बात करें, ठीक है, द एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मली आउटवर्ड. फॉर दिस फ्लैट सरफेस the angle between electric field and area vector is 0 degree as both are pointing in the same direction. Clear? Now for this curved surface, इस curved surface के लिए electric field is pointing along positive x axis. Let, यहाँ पे हमने क्या किया, एक small area element consider कर लिया. Area vector क्या होगा, it will be normally outward like this. The angle between electric field intensity and area vector will be 90 degree. So we know cos 90 is 0. That means curved surface makes no contribution towards the flux. Flux की तरफ इसका कोई contribution नहीं आएगा because the angle is 90 degree here and cos 90 is 0. Now we calculate flux through this flat surface A. Flux due to this flat surface A, it will be equal to, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ E डॉट A. एज वी नो एंगल इज 180 डिग्री. द इंटीग्रेशन बिकम्स EA cos 180. cos 180 is minus 1. cos 180 क्या होता है, minus 1. The answer will be minus EA. Now what is the value of electric field intensity for this flat surface A? Electric field intensity हमें क्या given है, it is 50x I cap. It is 50x I cap. x कितना लेंगे हम यहाँ पे, ओरिजिन से फ्लैट सरफेस A का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर. सो वी पुट x की वैल्यू हेयर 1 मीटर. 50 into 1. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 50 न्यूटन पर कूलम. आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू दिस. द फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेस ए बिकम्स -50 इंटू एरिया. एरिया कितना गिवन है हमें, 25 इंटू 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे से 25 5 is 125. 0 into 10 raised to power -4. The SI units of flux are Newton meter square per coulomb. Clear? This is flux due to this flat surface A. Due to this flat surface A. Now we have to calculate flux due to this flat surface B. Flux due to flat surface B will be equal to closed integral of EA cos. एंगल कितना लेंगे इस केस में हम, एंगल विल बी 0 डिग्री. cos 0
cos 0 is 1. The integration becomes EA. Integration becomes EA. Electric field intensity is 50x I cap. Now what is the value of x for this flat surface B? The flat surface B is at a distance 1 meter plus 1 meter becomes 2 meter. It is 2 meter from origin. ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 मीटर. 50 into 2 becomes 100 न्यूटन पर कूलम. द फ्लक्स क्या होगा ड्यू टू दिस फ्लैट सरफेस B इज इक्वल टू EA. E is 100, area is 25 into 10 raised to power minus 4. The answer becomes 2500 into 10 raised to power minus 4 Newton meter square per coulomb. This is flux due to the flat surface B. Curved surface has no contribution towards the flux. The net flux through this cylindrical surface become net flux क्या होगा that is equal to phi A plus phi B. phi a हमारा कितना है -1 phi a is -1250 into 10 raised to power minus 4 plus phi b is 2500 into 10 raised to power minus 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. 10 raised to power minus 4 को हम कॉमन ले लेते हैं. इट बिकम्स -1250 plus 2500. On solving this it becomes 1250 into 10 raised to power minus 4 Newton meter square per coulomb. This is the net flux through this cylindrical surface. Clear? The A part of the question is solved. In A part we have to calculate net flux through cylinder. In B part, the B part is we have to find charge enclosed by the cylinder. To calculate the charge enclosed by the cylinder, we apply Gauss theorem here. According to Gauss theorem, the flux is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed inside the closed surface. Flux का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? It is equal to closed integral of E dot ds is equal to Q by epsilon naught. फ्लक्स अभी हमने कैलकुलेट किया है. फ्लक्स का कितना फॉर्मूला आया है 1 flux is equal to 1250 into 10 raised to power minus 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अभी हमने कैलकुलेट किया है is equal to Q by epsilon naught. Now we have to calculate this charge Q. Q becomes epsilon naught, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा epsilon naught into 1250 into 10 raised to power minus 4. Epsilon naught is the permittivity of free space. Its value is 8.854 into 10 raised to power minus 12 into 1250 into 10 raised to power minus 4. आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर चार्ज का आंसर कितना आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन इज गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी गिवन है 2 into 10 raised to power 3 I कैप न्यूटन पर कूलम. आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. फाइंड फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन. अब हमें क्या करना है एक कोऑर्डिनेट 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है लाइक दिस. ठीक है. लेट दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस. Now we have to take a square whose side is 20 centimeter and whose plane is parallel to YZ plane like this. हमने यहाँ पे क्या किया एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया like this. Then question is what would be the flux through same square if plane makes an angle of 30 degree with the x axis. एंगल कितना गिवन है हमें 30 degree with the x axis. इलेक्ट्रिक फील्ड इज along पॉजिटिव x axis. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर. फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A. इट बिकम्स EA cos थीटा.
नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर? एंगल हमें कितना गिवन है? 30 डिग्री। फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा? देन द फ्लक्स विल बी फाई इज इक्वल टू ई कितना है हमारा? 2 इंटू 10⁻³ एंड एरिया वेक्टर, एरिया क्या होगा? स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एरिया बिकम्स 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 इंटू 10⁻³ एरिया इज 20 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर। कोस एंगल इज 30 डिग्री। cos 30 degree is 1/2. cos 30 degree is 1/2. On solving it, flux becomes, flux is equal to 2 into 10⁻³ into 20 into 20 becomes 400 into 10⁻⁻4 cos 30. cos 30 is 1/2. cos 30 is 1/2. On solving it becomes 2 से 2 cancel, phi is equal to 400 into, bases same, powers must be added, 3 minus 4 becomes -1. सॉल्व करेंगे इसे, इट बिकम्स 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? द फ्लक्स विल बी 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a small metal sphere carrying charge plus q is located at center of spherical cavity in a large uncharged metallic spherical shell. Write the charges on the inner and outer surface of the shell. Write the expression for electric field at point P1 and P2. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक अनचार्ज्ड मेटालिक स्फेरिकल शेल गिवन है, लाइक दिस। वी हैव टू कैलकुलेट। अब हमने क्या किया, इसकी कैविटी में एक चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर प्लेस किया है, ठीक है। कितना चार्ज गिवन है हमें? +q। देन वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 एंड एट पॉइंट P2। पॉइंट P1 के लिए हम क्या करेंगे? पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अवर गॉसियन सरफेस विल बी लाइक दिस। P1 से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल। आप कह सकते हो ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया है? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, लाइक दिस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। लेट कर लो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। कितना है ये? -q। इस नेगेटिव चार्ज के कारण बाहर आउटसाइड दिस शेल कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर? Now we have to calculate electric field at point P1. Now we have to calculate electric field at point P1. So you can write here electric field at point P1. क्या होगी? We simply apply Gauss theorem here. According to Gauss theorem, flux is equal to closed integral of E dot ds is equal to Q by epsilon naught. क्यों क्या है यहाँ पे? नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दी गॉसियन सरफेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। एंड एरिया वेक्टर इज ऑल्सो P1 पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी क्या होगा? इट विल बी नॉर्मली आउटवर्ड। सो यू कैन से दैट एंगल विल बी 0। cos 0 क्या होगा? 1। एंगल विल बी 0 इन दिस केस एंड वी नो cos 0 इज 1। फ्लक्स बिकम्स E closed integral of E ds is equal to net charge enclosed inside the closed surface। अगर हम गॉसियन सरफेस देखें, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, नेट चार्ज इसके अंदर कितना है? यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सो यू कैन से दैट नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज +q by epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट टर्म है, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। इट बिकम्स क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू q by epsilon naught। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा? गॉसियन सरफेस का रेडियस हमें क्या गिवन है? r1।
so its area become E into 4 pi r1 square is equal to q by epsilon naught. From this equation electric field intensity becomes 1 by 4 pi epsilon naught q upon r1 square. This is electric field intensity at point P1. Clear? Next we have to find electric field at point P2. P2 पॉइंट हमारा यहाँ पे है. अब हम P2 पॉइंट से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं. क्लियर? जब हम P2 पॉइंट से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इट विल बी लाइक दिस. अगेन वी यूज गॉस थ्योरम हियर. According to Gauss theorem, electric field at point P2 is given by closed integral of E dot ds is equal to net charge enclosed inside the Gaussian surface by epsilon naught. Now what is the net charge enclosed inside this Gaussian surface? Negative charge minus q is present and positive charge plus q is present inside this Gaussian surface. So you can say that net charge inside this Gaussian surface is equal to 0. Net charge यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. So you can say that electric field intensity at point P2 is 0. Clear? Next question is a sphere S1 of radius R1. हमें क्या given है? एक sphere given है S1 whose radius is R1. Encloses a net charge Q. इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? Q. If there is another concentric sphere S2 of radius R2. फिर हमें यहाँ पे concentric sphere given है S2 whose radius is R2. That is R2 is greater than R1. Enclosing charge 2Q. S2 sphere के अंदर कितना चार्ज given है हमें? 2Q. Find the ratio of electric flux through S1 and S2. How will electric flux through sphere S1 change if medium of dielectric constant K is introduced in space inside S2 in place of air? इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं. फर्स्ट थिंग हमें रेशियो निकालनी है फ्लक्स की थ्रू S1 एंड थ्रू S2. सेकेंड थिंग अगर हम यहाँ पे ये जो स्पेस गिवन है इस स्पेस में एयर की जगह कोई भी मीडियम प्लेस कर दें, ठीक है, देन वी हैव टू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन दिस केस. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले. दैट इज टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2. थ्रू S1 पहले हम बात करते हैं फ्लक्स थ्रू S1 क्या होगा? इट इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द स्फीयर S1 is Q, so it becomes Q by epsilon naught. Now what is the flux through sphere S2? Through sphere S2 it is again same formula, Gauss theorem, net charge enclosed inside sphere S2 upon epsilon naught. Now what is the value of net charge enclosed inside this sphere? It is 2Q plus Q, it becomes 3Q. ठीक है, net charge enclosed inside this sphere S2 is 2Q plus Q upon epsilon naught. It becomes 3Q by epsilon naught. Now we have to calculate the ratio of these flux, these two flux. Phi S1 upon phi S2 becomes Q by epsilon naught upon 3Q by epsilon naught. The ratio becomes 1:3. Clear? The ratio of flux becomes 1:3. Now in second part, how will electric flux through sphere S1 change if medium of dielectric constant K is introduced in space inside S2 in place of air? अगर हम यहाँ पे एयर की जगह कोई भी मीडियम प्लेस कर दें whose dielectric constant is K, then what is the effect on flux? It has no effect on flux. You can say that flux will remain same. ठीक है, flux will remain same. Flux will remain same. Clear? This is our B part of the question. Next. Question number 21. Define electric flux, write its SI units. ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे.
You have to first define electric flux and then write its SI units. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर लिखेंगे. Then what is flux due to electric field? इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. The electric field is 3 into 10 raised to power 3 I cap न्यूटन पर कूलम. आई कैप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू इट. हम क्या कर रहे हैं? इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल, इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर में क्या प्लेस कर रहे हैं? एक स्क्वायर प्लेस कर रहे हैं हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर. The area of the square becomes side square. It becomes 10 into 10 is equal to 100 centimeter square. अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे it becomes 100 into 10 raised to power minus 4 meter square. Clear? Now we have to calculate the flux. फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ E डॉट ds. अगर इस स्क्वायर के एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मली आउटवर्ड लाइक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, सो यू कैन से दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? इट इज 0. ठीक है. वी टेक हियर डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे. इट बिकम्स E ds cos थीटा. थीटा की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है? 0. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर इसको लिख सकते हैं. It becomes ds cos 0. Cos 0 becomes 1. Cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1. सर इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा? एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. क्लियर? इट बिकम्स s. s यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर. वैल्यूज पुट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन हमें? 3 into 10 raised to power 3 I cap न्यूटन पर कूलम. 3 into 10 raised to power 3. And what is the magnitude of area? Area is 100 into 10 raised to power minus 4 meter square. Solve करेंगे. It becomes 300 into 10 raised to power. Basis same, power must be added. 3 minus 4 becomes 10 raised to power minus 1. Or you can say that it is equal to 30 Newton meter square per coulomb. The flux will be 30 Newton meter square per coulomb. 22nd question is two charged spherical conductors of radii R1 and R2 when connected by a conducting wire acquire charge Q1 and Q2. Find ratio of their surface charge densities in terms of their radii. अब इस क्वेश्चन में हमें टू स्फेरिकल कंडक्टर्स गिवन है लाइक दिस whose radius is R1 and R2. Let this is first conductor whose radius is R1 and this is second spherical conductor whose radius is R2. फिर हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों स्फीयर्स को एक कंडक्टिंग वायर की हेल्प से ज्वाइन कर रहे हैं लाइक दिस. On joining these two spherical conductors, the charges become Q1 and Q2. We have to find the ratio of their surface charge density. Sigma 1 by sigma 2. We have to calculate this ratio. How can we calculate? जब हम इन दोनों स्फीयर्स को वायर की हेल्प से, कंडक्टिंग वायर की हेल्प से कनेक्ट करेंगे, then the potential of the two spheres become equal. You can say that here V1 is equal to V2. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर. फर्स्ट स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा? इट बिकम्स के. चार्ज कितना है? Q1 अपॉन रेडियस इज R1. सेकेंड स्फीयर का पोटेंशियल बिकम्स के Q2 बाय R2. फ्रॉम दिस के से के कैंसिल. Q1 by Q2 becomes R1 by R2. Q1 by Q2 becomes R1 upon R2. Now we have to calculate sigma 1 by sigma 2. Sigma 1 by sigma 2. Sigma 1 is equal to surface charge density का फॉर्मूला क्या होता है? It is charge per unit area. चार्ज कितना है फर्स्ट स्फीयर का? Q1 अपॉन एरिया इज 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2. सिग्मा 2 क्या होगा? Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल. इट बिकम्स
Q1 by R1 square into R2 square by Q2. On solving it becomes Q1 by Q2 into R2 by R1 whole square. Clear? Now we have to put the value of Q1 by Q2 here. From this, Q1 by Q2 is equal to R1 by R2. So the ratio sigma 1 by sigma 2 becomes R1 by R2 into R2 by R1 whole square. हम इसको further solve करेंगे. It becomes R1 by R2 into R2 square by R1 square. Factors cancel हो जाएंगे. It becomes R2 by R1. Clear? This is the ratio of surface charge densities in terms of radius R1 and R2. Next question is 2-point charges plus Q and minus 2Q are placed at vertices B and C of an equilateral triangle ABC of sides as given in figure. Obtain expression for magnitude and direction of resultant electric field at vertex A due to these two charges. Now in this question, we have given an equilateral triangle whose side is A, like this. Now name this triangle A, B and C. A, B, C. B पे हमने चार्ज प्लेस किया है प्लस क्यू, सी पे वी हैव प्लेस दी चार्ज माइनस 2Q. वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A. Due to positive charge, what will be the direction of electric field intensity? It will act along this direction, E1, due to positive charge, and due to negative charge, minus 2Q, it will be act in this direction, E2, due to negative charge. Clear? What will be the resultant of E1 and E2? First, we have to calculate E1 and E2 here. E1 will be 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. चार्ज कितना है हमारा यहाँ पे प्लस Q. इट बिकम्स Q बाय डिस्टेंस कितना है चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है A. इट बिकम्स Q बाय A स्क्वायर. वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E2? इट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught. चार्ज कितना है? इट इज माइनस 2Q. हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. इट बिकम्स 2Q बाय what is the distance between charge and the point? It is A. So it becomes A square. From this, it is clear that E2 is greater than E1. Magnitude of E2 is greater than magnitude of E1. Or you can say that E2, magnitude of E2 is twice the magnitude of E1. Clear? Now, what will be the resultant of E1 and E2? From the equations we have solved, we know that E1 is not equal to E2. यहाँ पे E1 और E2 इक्वल नहीं है. E2 का मैग्नीट्यूड E1 के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है. सो द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 विल बी लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2. लेट दिस एंगल इज थीटा. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्लियर? अगर ये एंगल थीटा है, आप देख सकते हो, तो ये एंगल हम क्या ले रहे हैं? लेट दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा. ये एंगल हम क्या ले रहे हैं? दिस एंगल इज अल्फा. नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल हमारा कितने का होगा? दिस थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. दिस थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा? दिस कंप्लीट एंगल विल बी ऑफ 120 डिग्री. दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ 120 डिग्री. नाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट E, इसके लिए हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. रिजल्टेंट क्या होगा? E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा. A स्क्वायर हमारा क्या है? E1 स्क्वायर. B स्क्वायर क्या है? E2 स्क्वायर प्लस 2AB. इट बिकम्स 2E1 E2 cos थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन E1 and E2. From this equation, we have solved that E2 is equal to twice of E1. So we can write here E1 square plus E2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2E1. E2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2E1
प्लस 2E1, E2 क्या बन जाएगा यहाँ पे 2E1 इंटू कोस, एंगल कितना है यहाँ पे 120 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस, इट बिकम्स E1 square plus 2E1 square, it becomes 3E1, sorry 2 का स्क्वायर करेंगे it becomes 4, 4 plus 1 becomes 5E1 square plus 5E1 square plus it becomes 4E1 square, cos 120 क्या होता है -1/2, cos 120 is -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, कैंसिल करने पे ये कितना आ जाएगा हमारा 2, इट बिकम्स E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5E1 स्क्वायर प्लस माइनस बिकम्स -2E1 स्क्वायर, 5E1 स्क्वायर -2E1 स्क्वायर, आंसर इज 3E1 स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे E1 स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स अंडर रूट 3E1, अंडर रूट 3E1, E1 का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स अंडर रूट 3E1 क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय A स्क्वायर, इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय A स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, this is electric field intensity at vertex A of equilateral triangle. Now in second part of question we have to calculate, find the direction of resultant electric field at vertex A. To find the direction let कर लो, एंगल हम कितना assume कर रहे हैं यहाँ पे, this angle is our alpha, ठीक है। देन tan अल्फा रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, tan अल्फा विल बी इक्वल टू E1 साइन थीटा, एंगल कितना गिवन है हमें 120 डिग्री, अपॉन E2 प्लस E1 कोस थीटा, अगेन एंगल हम कितना लेंगे यहाँ पे 120 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर? These are the very important additional questions of electrostatics. I hope आपको ये सब questions बहुत अच्छे से clear होंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो रहा है। I hope आप सब ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लिया होगा। आप इन वीडियोस को बार बार देखें ताकि कोई भी आपका डाउट ऐसा ना हो जो क्लियर ना हो। And also don't forget to like my videos and share my channel, that is Jan Study Point. Thank you so much.